श्रीमद् भागवत जी की कथा किसी कहानी का नाम नहीं है। वेद वेदांत घोषिष्य, वेद वेदांत का प्रवीण रहस्य इसमें उपस्थित है। इसको संहिता कहा गया है। वेद संहिता का नाम है महन जी। ये भाष्य की श्रेणी में भी वेदांत का सर्वोत्तम भाष्य है। विद्या की दृष्टि से विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्या की दृष्टि से भागवत सबसे प्रवीण परीक्षा का स्वरूप है। इतना ही नहीं, इसको व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो सही बात तो यह है, शस्त्र की परीक्षा युद्ध में होती है, परिवार की परीक्षा विपत्ति के काल में होती है। पर बड़े बड़े भागवत के अनुसंधान करने वाले विशेषज्ञों का यही मत है, कोई भी व्याकरण, साहित्य, दर्शन, मीमांसा का पारंगत होगा, उसकी प्रमाणिकता श्रीमद् भागवत के प्रवेश से ही हो सकती है। इतना ही नहीं, साहित्य, वेदांत, वैशेषिक, इन सब के साथ साथ भाष्य और संहिता के साथ साथ पुराणों में भी 10 लक्षण पुराणों की वजह से, महापुराणों की संज्ञा से, संहिता से समलंकृत होने के पश्चात भी, इन सब शास्त्रीय उपमाओं से समलंकृत होने के पश्चात भी श्रीमद् भागवत केवल शास्त्र की श्रेणी में नहीं आती, भगवान की श्रेणी में आती है। ये भगवान की श्रेणी में है। भगवान शब्द उसको कहते हैं जिसमें 6 प्रकार के गुण हो। गोपियों ने गोपी गीत में श्रीमद् भागवत को भी 6 प्रकार के गुण संकेत किए। तब कथामृतम तप्त जीवनम कपिभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी में श्री महन जी इस श्लोक में यह संकेत कर रहे हैं कि ये 6 गुण श्रीमद् भागवत भगवान के स्वरूप हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमद और आततम, ये शतविध गुण संपन्न भगत स्वरूप श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान की स्वरूप हैं।